हेलो दोस्तों, कंप्यूटर क्लास डे 5 में सभी का स्वागत है। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की सीरीज़ में हम आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड की A to Z शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने कीबोर्ड की पूरी जानकारी डिटेल में दी थी, लेकिन इस क्लास में आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड की A to Z शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, मैंने आपकी सहूलियत के लिए Ctrl+A से लेकर Z तक जितनी भी शॉर्टकट कीज़ थी, मैंने सभी शॉर्टकट कीज़ हिंदी में लिखी हुई हैं, साथ ही उसकी पूरी जानकारी भी लिखी हुई है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है Ctrl+A से दबाने से क्या होता है, इसकी जानकारी भी आगे लिखी हुई है। Ctrl+B दबाने से क्या होता है, Ctrl+C दबाने से क्या होता है, आगे उसकी जानकारी भी हिंदी में लिखी हुई है। तो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर लेना। तो उसके बाद चलिए हम चलते हैं कीबोर्ड पर। तो स्क्रीन पर आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा होगा। अब इस कीबोर्ड में 104 बटन है, और जितने भी मार्केट में इंडिया में कीबोर्ड आते हैं उसमें 104 ही बटन होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँगा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ शॉर्टकट की से पहले। आपको जैसे मैं कहूँ Ctrl+A दबाइए, तो आपको कंट्रोल दबाए रखना है, फिर A बटन दबा देना है, फिर A का बटन यहाँ से दबा देना है। इस तरीके से Ctrl+A हो जाएगा। अब जैसे जो नए बंदे हैं, जो नए कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबा देंगे, प्लस का बटन दबा देंगे, फिर A का बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से शॉर्टकट की नहीं बनेगी आपकी। तो यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है। अब जैसे मैं सबसे पहले हम शॉर्टकट की हमारी Ctrl+A। Ctrl+A के A से पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। कैसे, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है एक, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A बटन दबाना है, और आपका पेज में जितना जो कुछ भी लिखा होगा सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, पूरे पेज का कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। या अगर कोई फाइल हुई और फाइल में कोई फ़ोटोज़ हुए, कुछ भी हुआ, कंटेंट पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और आप इसे कट या कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है Ctrl+B। ये Ctrl+B दबाने से टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए दबाई जाती है शॉर्टकट की। अब टेक्स्ट बोल्ड यानी आप जो है जो भी लिखा होगा उसको मतलब बोल्ड करने के लिए, यानी मोटा हो जाएगा वो। कैसे, यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली ऊपर की जो लाइन है पूरी, ये मुझे बोल्ड करनी है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+B दबाएंगे, तो ये ऊपर की लाइन है, जो पढ़ने वाला बंदा होगा वो उसको एकदम इस पर ज़्यादा ध्यान देगा। यहाँ पर देख सकते हो पूरी लाइन बोल्ड हो चुकी है, तो Ctrl+B से बोल्ड होता है। उसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है Ctrl+C, ये टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। आप फोल्डर या कुछ भी डॉक्यूमेंट कॉपी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे इतना कॉपी करना है, तो आपको Ctrl+C दबाना है, और ये क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाएगा। फिर आप उसे जहाँ कर भी पेस्ट करना चाहते हो, जहाँ पर भी कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है Ctrl+D। इस शॉर्टकट की मदद से आपको मैं यहाँ पर जानकारी भी दिखा दूँ। Ctrl+C इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग बदलने के लिए, फ़ॉन्ट सेटिंग के बदलने के लिए। कैसे, जैसे मैं दबाऊँगा Ctrl+D, तो ये फ़ॉन्ट विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, इटैलिक बोल्ड में बदल सकते हो, और फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज यहाँ से कर सकते हो। यानी आप कह सकते हो फ़ॉन्ट विंडो यहाँ से ओपन हो जाती है। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है Ctrl+E। इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए किया जाता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट जो टाइप करके रखा हुआ है, जैसे इतने को मुझे, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे जो डॉक्यूमेंट में जो टाइप किया हुआ है ये लेफ़्ट साइड में है, मैं चाहता हूँ इसको सेंटर में करने के लिए, तो Ctrl+E बटन दबाइए। ये जो टाइप करके आपने रखा होगा वो बिल्कुल बीचों बीच पहुँच जाएगा। जैसे अभी मैंने ऊपर की लाइन सेलेक्ट नहीं की थी, तो ये लेफ़्ट साइड में ही है। अब अगर आपको समझ में नहीं आया, चलिए मैं आपको इसको भी करके दिखा देता हूँ। ये जो लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद मैं Ctrl+E बटन दबाऊंगा, तो ये पेज के बीचों बीच यानी सेंटर में पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से सेंटर कर सकते हो। उसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट की है Ctrl+F। ये फाइंड करने के लिए की जाती है। अगर आप किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, किसी अदर सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो जैसे मान लीजिए मैं Ctrl+F बटन दबाऊँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन हो चुकी है, लेकिन फाइंड टैब के साथ। अब यहाँ पर आप जो कुछ भी सर्च करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना चाहते हो, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है,
तो यहाँ पर वो टाइप कीजिए, फाइंड पर क्लिक कीजिए, आपका वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है जी, Ctrl+G। ये सीधे किसी पेज या लाइन पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल में की जाती है इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल। जैसे मान लीजिए मुझे Ctrl+G बटन दबा दूंगा तो यहाँ पर मैं गो टू टैब में चला जाऊँगा फाइंड एंड रिप्लेस विंडो के साथ। उसके बाद यहाँ पर जो पेज बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए मुझे दूसरे पेज पर जाना है तो मैंने यहाँ पर 2 टाइप कर दिया, गो टू पर क्लिक करूँगा तो मैं सेकेंड पेज पर पहुँच जाऊँगा। तो इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल ये है। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+H, किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए। मान लीजिए मुझे दी शॉर्टकट कीज लिखा हुआ है, जैसे मैं प्रेस करूँगा Ctrl+H तो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस विंडो दोबारा ओपन होगी, लेकिन रिप्लेस टैब के साथ। अब यहाँ पर आप जो भी वर्ड फाइंड करना मतलब अगर आपको नहीं पता कि किस वर्ड में हमें चेंज करना, कोई गलती हो गई तो यहाँ पर वो लेटर टाइप करके, वो वर्ड स्पेसिफिक वर्ड टाइप करके किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+I। ये टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए की जाती है। यहाँ MS वर्ड में आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है व्हाट इज़ कीवर्ड शॉर्टकट कीज़, अभी मुझे जैसे मैं Ctrl+I प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये वर्ड इटैलिक में चेंज हो गए हैं। उसके बाद हमारी अगली जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+J। ये पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल है पैराग्राफ को सीधा करने के लिए। जैसे मान लीजिए जो एक लाइन है और जो दूसरी लाइन है बिल्कुल सीधी टाइप हो, मतलब सीधी एक लाइन से दूसरी लाइन में टाइप हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी को सेलेक्ट कर लेंगे Ctrl+A की मदद से, फिर हम Ctrl+J बटन दबा देंगे। फिर आप देख सकते हो बिल्कुल सीधी जो टाइप हुआ है बिल्कुल जस्टिफाई हो गया है। तो Ctrl+J से जस्टिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल में करते हैं। जैसे सीधी लाइनें सभी टाइप हुई हैं, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन, इस तरीके से सीधी लाइन बिल्कुल टाइप हुई है, एक के नीचे एक। उसके बाद जो अगली शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+K। ये पेज पर हाइपरलिंक लगाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। जैसे मान लीजिए मुझे किसी वर्ड पर लिंक लगानी है तो उसके लिए हम जैसे इस पर हम लिंक लगाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+K बटन दबाइए, फिर हाइपरलिंक विंडो ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ से जो कुछ भी आप लगाना चाहते हो, जिस भी अटैच करना चाहते हो उसके साथ, वो यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर सकते हो। जैसे आप यहाँ ब्राउज फॉर फाइल यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई फाइल यहाँ पर कोई URL यहाँ पर देना चाहते हो तो यहाँ पर URL कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ओके कर सकते हो और अपना जो है फाइल फोल्डर लगा सकते हो। जैसे मैं शिवम नाम का फोल्डर जो है इसमें अटैच कर दूंगा तो ये इसमें अटैच हो जाएगा इस तरीके से। ये ओके हमने कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो हाईलाइट हो गई है ब्लू कलर में चेंज हो गया ये। अब जैसे इसको ओपन करेगा वो मेरे नाम के फोल्डर में पहुँच जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ओपन हाइपरलिंक, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं एक फ़ोल्डर में आ चुका हूँ इस तरीके से। उसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+L। ये अलाइन टेक्स्ट को लेफ़्ट करने के लिए, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, जो इतना डॉक्यूमेंट है यहाँ पर देख सकते हो, उसको आप चाहते हो लेफ़्ट साइड में करना तो आप जैसे Ctrl+L दबाओगे तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा, लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। उसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट की है Ctrl+M। ये इंडेंट बढ़ाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, इंडेंट का मतलब आप नहीं समझते होगे। जैसे मैं Ctrl+M बटन दबाऊँगा तो देख सकते हो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में मैं यहाँ पर गया तो स्पेस जो है स्पेस बढ़ता चला जाएगा। जितनी बार मैं प्रेस करूँगा तो स्पेस लेफ़्ट मार्जिन की तरफ बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से। तो इंडेंट का मतलब ये होता है। जो अगली हमारी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N। ये बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हम जब भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो हम माउस के थ्रू ओपन करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप MS वर्ड में, ऑफिस, किसी एक्सेल में या पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, किसी फाइल को आपको ओपन करना है, किसी पिक्चर को आपको ऐड करना है, तो आप Ctrl+O दबा दीजिए, फिर हमारी विंडो ओपन हो जाएगी एक। फिर यहाँ से आप जो कुछ भी ओपन करना चाहते हो इस तरीके से ओपन कर सकते हो। नई फाइल भी ओपन कर सकते हो, या पहले से कोई सेव फाइल है आपको उसको ओपन करना है, यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+P। ये प्रिंट निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, आप उसे प्रिंट करना चाहते हो, Ctrl+P बटन दबा दीजिए, प्रिंट विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ से जो सेटिंग करना चाहते हैं हम कर लेंगे, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Q, इंडेंट समाप्त करने के लिए। चलिए ये भी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ अभी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में, Ctrl+Q दबाऊँगा तो लेफ़्ट साइड की जो मार्जिन है, पहले हमने आपको M बताया था, उसका अपोजिट ही है ये। जैसे मैं Q दबाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हो इंडेंट चेंज हो जाएगा। फॉर्मेटिंग जो भी आपने चेंज की होगी वो सब क्लोज हो जाएगी। इसका एक इस्तेमाल और है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पावर पॉइंट में हो, जैसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर मैं किसी पावर पॉइंट में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट ओपन कर लिया। अब जैसे मैं पावर पॉइंट में हूँ और जैसे ही आप Ctrl+Q प्रेस करोगे तो ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। इसका इस्तेमाल एक ये भी है। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+R, ये अलाइन टेक्स्ट को राइट साइड में करने के लिए। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं प्रेस करूँगा Ctrl+R तो ये देख सकते हो जो ऊपर का जो वर्ड है वो बिल्कुल राइट साइड में पहुँच चुका है। उसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+S। इस शॉर्टकट की के इस्तेमाल से आप, जैसे मान लीजिए मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने क्रिएट कर लिया, बना लिया है, अब मैं चाहता हूँ उसे सेव करना आप, और जैसे मैं Ctrl+S दबाऊँगा तो ये जो डॉक्यूमेंट में जो मैंने चेंजेस किए होंगे वो अपडेट हो जाएंगे, यानी चेंज हो जाएंगे, यानी सेव हो जाएंगे। फिर आप इसे सेव कर सकते हो। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+T, ये पेज पर। इस शॉर्टकट के इस्तेमाल से आप पेज को हेडिंग यानी इंडेंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर था, पहले मैंने आपको बताया था Ctrl+M दबाइए तो M से ये राइट साइड में ये मतलब स्पेस लेफ़्ट मार्जिन जो इंक्रीज़ होती है, जैसे मैं प्रेस करूँगा Ctrl+M और दोबारा मैं Ctrl+T प्रेस करूँगा तो जो फर्स्ट लाइन की जो सेकंड लाइन है, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन को छोड़कर और दूसरी तीसरी लाइन में इंडेंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस तरीके से, जैसे मैं इस पैराग्राफ हूँ फर्स्ट लाइन में और जैसे मैं सेकंड लाइन पर क्लिक करूँगा, Ctrl+T प्रेस दबाऊँगा तो यहाँ पर इंडेंट बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, एक लाइन को छोड़कर तीसरी लाइन को मूव करने के लिए। तो जो अगली शॉर्टकट की है हमारी वो है Ctrl+U, और इसका इस्तेमाल और एक है दोस्तों, जैसे Ctrl+T मैंने आपको बताया था, एक इस्तेमाल और है MS एक्सेल में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने अभी नाम टाइप किया हुआ है, इसको अगर आप चाहते हो टेबल में मतलब क्रिएट करना तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपको सेलेक्ट करके Ctrl+T प्रेस कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर टेबल भी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+U, ये टेक्स्ट को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं इतनी लाइन को, ऊपर वाली लाइन को ही चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, जैसे मैं Ctrl+U बटन दबाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हो अंडरलाइन हमारी आ चुकी है। उसके बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट की है वो है Ctrl+B, ये टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। किसी फाइल को या डॉक्यूमेंट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे इतना कॉपी करना है या कट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम कट कर लेंगे इसको कहीं पर भी आप कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने Ctrl+C बटन दबाया और दूसरी साइड में हमने इसको पेस्ट कर दिया तो Ctrl+B से तुरंत पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है W, Ctrl+W, फाइनल क्लोज करने के लिए, फाइल क्लोज करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी MS एक्सेल में हूँ, Ctrl+W प्रेस करूँगा तो ये फाइल क्लोज होने का ऑप्शन आ जाएगा, यस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको क्लोज कर सकते हो। उसके बाद जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+X, टेक्स्ट को कट करने के लिए। जैसे आप टेक्स्ट को ही नहीं, आप फोल्डर या फाइल को भी कट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे इतना यहाँ से कट करना है, दूसरी जगह मूव करना है तो Ctrl+X दबाऊंगा तो यहाँ से जो हमने सेलेक्ट किया था वो तो हट गया, दूसरी जगह आप पेस्ट करना चाहते हो यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन पहली जगह से हट के दूसरी जगह में ये पहुँच चुका है। आप फोल्डर को भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो।
उसके बाद में जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Z। अभी मैंने कट किया था, तो जैसे मैं Z दबा दूंगा तो यहाँ से देख सकते हो वापस उस तरीके से चला गया है। यहाँ से देख सकते हो दोबारा आ गया। मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा, ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर Ctrl+Z दिया है अंडू करने के लिए, और Ctrl+Y दिया है फॉन्ट को जो है टेक्स्ट को रीडू करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको Ctrl+Z कर दूंगा इसको, तो यहाँ से देख सकते हो हट गया है। जैसे मैं Ctrl+Y दबाऊंगा तो यहाँ से ये दोबारा आ चुका है। तो इस तरीके से अपोजिट इसका काम होता है। अगर आपको कुछ इससे सीख मिली हो, इससे कुछ आपने सीखा हो मेरी वीडियो के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट में बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।